जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले, राजनीति के बड़े खिलाड़ी कहलाने वाले और जोड़ तोड़ करके महाविकास अघाड़ी जैसा अप्राकृतिक गठबंधन बनाकर सत्ता में आने वाले शरद पवार के लिए, वयोवृद्ध नेता शरद पवार के लिए अब राज्यसभा की सीट भी मुश्किल हो गई है। शरद पवार राज्यसभा जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, मामला लटक चुका है और अपनी सीट बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर उनकी पार्टी बात करने में लगी हुई है। राज्यसभा में इस वक्त 37 सीटें खाली हो रही हैं। 10 राज्यों के चुनाव है। 16 मार्च को चुनाव होगा। 26 फरवरी को इसकी घोषणा हो जाएगी और इसमें से महाराष्ट्र की 7 सीटें हैं। 7 राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र से चुनकर जाएंगे और ये तो तय है कि अब वो नहीं होंगे, उन पार्टियों से नहीं होंगे जो कि पिछली बार था। जो 7 सीटें खाली हो रही हैं उसमें बड़ा संकट मंडरा रहा है शरद पवार पर, फौजिया खान पर और प्रियंका चतुर्वेदी पर। इनकी पार्टियों के पास इन्हें भेजने के लिए संख्या ही नहीं है। और भी है लेकिन उसमें 2 बीजेपी के हैं। किन किन की सीट खाली हो रही है और कैसे कैसे मारामार मची हुई है, और खास तौर से महाविकास अघाड़ी में हालत खराब है। महायुति में तो इनके पास तो 7 में से 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के पास मात्र 1 का विकल्प है और वो कौन लेगा, एक अनार 100 बीमार बने हुए हैं। पहले देखिए कि 7 लोग कौन है जो इस वक्त राज्यसभा में जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और आगे के लिए अब उस पर चुनाव होगा। शरद पवार एनसीपी-एसपी से, फौजिया खान एनसीपी-एसपी से, प्रियंका चतुर्वेदी यूबीटी से, रजनी पाटिल कांग्रेस से, रामदास अठावले आरपीआई से, भगवत पराड और धैर्यशील पाटिल बीजेपी से। अब बीजेपी के लिए अपने 2 भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। रामदास अठावले वो भी बीजेपी के समर्थन से जाते हैं और बीजेपी के पास इसमें सीटें इतनी आने वाली है कि उन्हें भेजा जा सकता है। बीजेपी की रजनी पाटिल है, बहुत चर्चित नहीं है लेकिन वहां से भेजा गया था राज्यसभा से, तो वो भी अपने लिए विकल्प खोज रही होंगी। लेकिन यहाँ पर है एनसीपी-एसपी और प्रियंका चतुर्वेदी। एनसीपी-एसपी अब क्योंकि एक ही सीट है तो फौजिया खान का नंबर तो कट गया। अगर कोई भी मौका बनता है एनसीपी-एसपी के लिए तो वो शरद पवार के लिए बनेगा, ना कि फौजिया खान के लिए। अब यहाँ पर जो 7 सीटें हैं उसमें से कहां कितनी जा सकती है, देखिए जो संख्या कहती है जी वोटों की जरूरत होगी वो होंगे 37 वोट। अब यहाँ पर इनका संख्या बल कितना है, महायुति की बात करें तो 132 है बीजेपी के पास, 57 है एकनाथ शिंदे के पास, 40 है अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के पास। ये कुल मिला के बन जाते हैं 229। अब इसमें से अगर आप 37 से इन्हें भाग देंगे तो बन जाएगा 222 में 6 सीटें ये लोग आराम से जीत सकते हैं। इसमें एनसीपी-एसपी और जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है उनको आपस में देखना होगा, क्योंकि 6 में से 4 के लिए तो बीजेपी के पास तो पर्याप्त है और एकनाथ शिंदे अगर 2 लेंगे तो उन्हें एनसीपी को राजी करना पड़ेगा और दोनों एक एक बांटते हैं तो फिर उनके बीच अपने आप 6 सीटों में बंटवारा हो जाएगा। अब इधर इनके पास बचती है 1 का विकल्प जो कि महायुति हासिल नहीं कर सकती क्योंकि उतनी सीटें बचेंगी नहीं। 222 में से फिर मात्र 7 इनके पास, उतने इनके पास वोट बचेंगे नहीं, 7 वोट बचेंगे। अब यहाँ बात आती है महाविकास अघाड़ी के पास कितना है, 20 उद्धव ठाकरे, 16 कांग्रेस, 10 एनसीपी-एसपी यानी शरद पवार। सबसे कम शरद पवार के पास ही है, तो कुल इनके पास 46 वोट है और इस हिसाब से ये 37 की संख्या के साथ 1 हासिल कर सकते हैं अगर तीनों साथ आते हैं। अकेले अकेले तो ये 1 भी नहीं हासिल कर सकते, जबकि महायुति में अगर अकेले भी वो लोग लड़ेंगे तो 1-1 मिल सकता है यहाँ पर एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार की एनसीपी को, और बीजेपी 3 हासिल कर सकती है अपने दम पर। तो ये बन रहे हैं समीकरण। अब 37 का कैसे बन रहा है एक बार वो भी समझ लीजिए, फिर आगे जो इनके झगड़े चल रहे हैं हम उस पर बात करेंगे कि कैसे बार्गेन करने की कोशिश हो रही है। यहाँ 37 का आंकड़ा ऐसे बनता है, जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें विधानसभा की कुल सीटों में से उसको भाग दिया जाता है जितनी सीटें खाली है +1। विधानसभा की कुल सीटें हैं 288। अब 7 सीटें खाली हैं उसमें 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 8, आप उसे भाग देंगे तो वो बनेगा 36। अब 36 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 37, तो 37 सीटें चाहिए। यही इसका तरीका है चुनने का
जो कुल सीटें हैं विधानसभा की उसको भाग दिया जाता है, जितनी सीटें खाली है +1, और फिर जो संख्या निकलती है उसमें +1 जोड़ा जाता है। इसलिए यह समीकरण इस वक्त 37 बनता है। अब यहां पर ये जो तीनों दल हैं, तीनों दल के कोई ना कोई नेता इस वक्त राज्यसभा में है। अब इनके बीच सहमति नहीं बन पा रही है कि किसी एक को क्यों भेजें। कांग्रेस को भी लगता है कि हम अपने कोई क्यों भेजें, हम एनसीपी वाले को क्यों भेजे भाई शरद पवार को। शरद पवार इस वक्त हमारे लिए क्या कर रहे हैं, किस काम के हैं, उधर तो वो तो विलय की प्लानिंग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है, संजय राउत ने जैसे कहा भी है, वो एमएलसी की सीट से बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। उनका कहना है उनकी पार्टी का कि भाई सबसे ज्यादा तो हमारे पास है 20, तो हम अपने नेता को क्यों नहीं भेजे, हमारी प्रियंका चतुर्वेदी है। अब क्योंकि उनकी पार्टी किसी एक को भेज नहीं पा रही है, तो आजकल प्रियंका चतुर्वेदी वो कोशिश में लगी है कि कहीं और एडजस्ट हो जाऊं। कभी पीएम मोदी की तारीफ कर देती है, कभी यहाँ सपा में कोशिश करती है, जया बच्चन के साथ दोस्ती बढ़ाती है। तो वो कोशिश कर रही है कि अब कोई नई पार्टी मिल जाए, क्योंकि अब यूबीटी के साथ तो बन नहीं रही है बात। इनको तो राज्यसभा चाहिए, अपनी राज्यसभा बचानी होती है, चुनाव ये लोग जीत नहीं सकते। संजय राउत जैसे नेता, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता, इनको आप लोकसभा में उतारेंगे तो ये जय जीत सकते हैं। इसलिए इन्हें सेफ सीट चाहिए कि कोई इन्हें राज्यसभा में सांसद बना दे, फिर ये प्रवक्ता की तरह बोलते रहे, तो सारी सुविधा भी मिल जाती है और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये लोग इसलिए ढूंढते रहते हैं संजय राउत क्यों डबल एजेंट का काम करते हैं। उनको लगता है कि किसी दिन अगर शिवसेना में बात नहीं बनी तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मुझे शरद पवार की जरूरत पड़ सकती है, कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है, भाजपा तो पूछने से रही। तो इसलिए वो अपनी सीट बनाने के लिए कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर अभी तो संजय राउत की तो बात है नहीं, संजय राउत का तो अभी 2028 में है, तो प्रियंका चतुर्वेदी परेशान है। तो अब यूबीटी का कहना है कि अगर हमें एमएलसी की सीट पर, एमएलसी भी खाली होने वाली है और एमएलसी है उद्धव ठाकरे, विधान परिषद में उनकी सीट है और वो खाली होने वाली है मई में, और यहाँ यूबीटी के पास इतने विधायक नहीं है, वहां विधायकों को ही चुनना है, इतने विधायक नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सीट दिलवा सके। तो अब संजय राउत ऑफर रख रहे हैं कि एक हाथ दे एक हाथ ले, हमें शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को राज्यसभा भेजना चाहिए, उसके लिए एक साथ आना चाहिए, और यहां से फिर हमें उद्धव ठाकरे के लिए एक साथ आना चाहिए एमएलसी पर। और उद्धव ठाकरे जो है उनको एमएलसी का चुनाव इस बार लड़ना चाहिए, पार्टी चाहती है, पार्टी चाहती है, वो चाहते हैं, खुद उद्धव ठाकरे चाहते हैं। अब यहां कहने का मतलब ये है कि आप हमें पहले अपने दो, यहां सीधे सीधे शरद पवार के लिए भी है कि आप पहले उद्धव ठाकरे को जिताने का इंतजाम करो, बाद में हम आपको जिताने का इंतजाम करेंगे। तो ये एक डील करने की कोशिश हो रही है कि आप इधर सहयोग दो, हम आपको उधर सहयोग देंगे। लेकिन ये डील इतनी आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस में जो चर्चा चल रही है कि हमें क्या मिलेगा, इस पूरे इस जो इधर लेन देन चलेगा उसमें हमें क्या हासिल होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त 16 विधायक हैं। तो कांग्रेस राज्यसभा पहुंचा देगी शरद पवार को, एमएलसी बना देगी उद्धव ठाकरे को, तो उसके हाथ में क्या आएगा। तो कांग्रेस क्यों राजी होगी, यही बात है। कांग्रेस चाहती है कि भाई हमें समर्थन दो, हम अपना भेजेंगे राज्यसभा से, अभी हमारी है रजनी पाटिल, और कांग्रेस के पास तो वैसे ही कई समस्याएं हैं। कांग्रेस को अपने, इनको अभिषेक मनु सिंघवी को भेजने के लिए तेलंगाना जाना पड़ा, अभी उनका भी कार्यकाल आगे चल के इसी में ही खत्म हो रहा है, इनके खड़गे का खत्म हो रहा है, तो कांग्रेस को भी एडजस्ट करने हैं अपने लोग। तो यहाँ पर इसीलिए मारामार है कि एक सीट है उस पर कौन भेजे और मिलकर कौन भेजेगा, कौन जो है यहाँ पर त्याग करने के लिए तैयार होगा कि हम आपका भेजें, आप हमें भेजें। अब इसमें देखिए शरद पवार ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। पहले बीच में आ रहा था कि नहीं जाना चाहते हैं, तबीयत खराब है, लेकिन अब उनकी तरफ से भी आ गया है कि शरद पवार जाना चाहते हैं राज्यसभा, सक्रिय रहना चाहते हैं राजनीति में। अब कौन भेजेगा राज्यसभा, यहाँ 10 विधायकों के साथ अब कैसे राज्यसभा जाएंगे। तो आपको राज्यसभा अब ऐसे में भेज सकती है कौन, बीजेपी, महायुति, महायुति में बीजेपी भेज सकती है। तो उसके लिए आपको विलय करना पड़ेगा। विलय की बात तो पहले भी चल रही थी और डील तो यही थी लगभग कि शरद पवार जाएंगे राज्यसभा, सुप्रिया सुले एनडीए में कोई मंत्री पद मिलेगा और यहाँ पर विलय हो जाएगा एनसीपी एसपी का। उसकी तो तारीख भी लगभग तय थी, अजीत पवार जब उनका निधन नहीं हुआ था। लेकिन अब तो मामला बदल गया। अब देखिए हो क्या रहा है कि अजीत पवार के जाने के बाद जो एनसीपी एसपी का खेमा है, रोहित पवार, शरद पवार,
ये लोग सोच रहे हैं कि अब अजीत पवार तो है नहीं, उनके कद का नेता तो कोई है नहीं एनसीपी में, तो पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाए। तो वहां जो प्रफुल्ल पटेल हैं, धनंजय मुंडे हैं और सुनील तटकरे हैं, छगन भुजबल, ये जो चारों नेता सक्रिय हैं, इनका ये है कि ये साइड हो जाए और अब एनसीपी जो है वो एनसीपी एसपी बन जाए। लेकिन अब वहां पर उन्होंने भी अपनी चाल चली, सुनेत्रा पवार को तुरंत डिप्टी सीएम बनाया और अब वो बनने जा रही है प्रदेश अध्यक्ष। तो इन्होंने जो ये टाल रहे हैं विलय को, जबकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अजीत पवार के समय पर सारी शर्तें तय हो गई हैं, किसको क्या बनाना है, तो आप उन्हीं शर्तों के साथ विलय कर सकते थे। लेकिन इनकी कोशिश ये है कि विलय करें अब हम अपनी शर्तों पर और हम इस पार्टी का कंट्रोल ले लें। तो उसके लिए इन्होंने विलय टाल दिया है। लेकिन अब टालोगे तो शरद पवार राज्यसभा पहुंचेंगे कैसे, या तो फिर शरद पवार राज्यसभा जाने का मुंह छोड़ दें। अगर मुंह छोड़ना होता तो ये बयान क्यों देते। तो ये देखिए मामला क्या हो रहा है यहाँ पर। अब बड़ी मुसीबत है, ये एक सीट पर क्या तीनों साथ आएंगे? तीनों साथ आएंगे तो किसके लिए साथ आएंगे, और फिर उसके बदले में एक दूसरे के लिए कोई क्या करेगा, एमएलसी में क्या होगा। तो मामला बड़ा पेचीदा इनके बीच हो गया है और ऐसे में सब की सीट पर संकट मंडरा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी बनेंगी नहीं बनेंगी, यूबीटी को कोई साथ क्यों देगा, यहाँ ये सवाल है। और यूबीटी का कहना है कि कांग्रेस ने पिछली बार क्रॉस वोटिंग हो गई थी कांग्रेस से, तो कांग्रेस इस बार साथ दे हमारा। अब यही शरद पवार की बात भी आ जाती है, वो किसी का साथ क्यों देंगे, खुद वो जानना चाहते हैं। तो ये मामला फंसा हुआ है इस वक्त और चुनाव नजदीक है 16 मार्च को। अब इसको लेकर ये दल आपस में बैठक करेंगे। अगर महाविकास आघाड़ी से बात नहीं बनती है तो शरद पवार को जल्द से जल्द विलय करना होगा, एनडीए का हिस्सा बनना होगा, तभी उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, वरना राज्यसभा सीट उनकी अटक जाएगी। और यहाँ पर अगर यहाँ राज्यसभा में उद्धव ठाकरे के सहयोग से, यूबीटी के सहयोग से कोई नहीं गया तो उद्धव ठाकरे को एमएलसी में क्यों सीट मिलेगी। तो सारी सीटों का स्टेक पर है इस वक्त। उद्धव ठाकरे का एमएलसी बनना भी लटका हुआ है, संभवतः वो विधान परिषद में इस बार आए ही नहीं। तो ये पूरी स्थितियां बनी है और इसमें अब महायुति तो अपना उनको देखना है कि 4 और 2 का कैसे समीकरण बनाते हैं, लेकिन सीटों की संख्या, वोटों की संख्या की दिक्कत नहीं है। सब फंसे हैं महाविकास आघाड़ी में, जो कभी साथ आए थे, एक साथ मिलकर पूरा महाराष्ट्र ही चलाने की तैयारी में थे, आज एक एक सीट के लिए वहां पर झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को बातें सुनाई जा रही है और कोई एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।